हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम एकादशी का और एक वीडियो लेके आ गए हैं और ये एकादशी का नाम है शततिला एकादशी। तो ये शततिला एकादशी कब है और ये एकादशी का नाम शततिला एकादशी क्यों है और इस एकादशी का पालन हमको क्यों करना है और कब करना है, और एकादशी का जो पारण होता है, व्रत तोड़ने का समय वो जो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, वो क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। शततिला एकादशी व्रत है 18 जनवरी को। तो पहले हम जानते हैं कि इस शततिला एकादशी का नाम शततिला क्यों है। क्योंकि शततिला एकादशी के दिन हम 6 प्रकार के कार्यों से तिलों का इस्तेमाल करके हमारा जितना भी पाप है उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के कार्य क्या क्या है। पहला, तिल के द्वारा स्नान करना। हम तिल के द्वारा स्नान कर सकते हैं शततिला एकादशी के दिन। नंबर 2, तिल शरीर पे लेपन। तिल पीसकर हम अपने शरीर पर लगा सकते हैं। नंबर 3, तिल के द्वारा हम होम या यज्ञ जो होते हैं वो कर सकते हैं। नंबर 4, तिल द्वारा तिल को पानी में मिलाकर हम अपने पितृ पुरुष को वो प्रदान कर सकते हैं। नंबर 5, तिल हम दान कर सकते हैं। और नंबर 6 जो लास्ट वाला है, तिल हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के कार्य हो गए शततिला एकादशी के दिन हमें करना है, जो करने से हमारा जितना भी पाप है उन पाप कर्मों से हमें, हमारे जन्मों जन्मांतर के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। शततिला एकादशी के दिन जो भी ये 6 कार्य करता है उसके लिए ये शततिला एकादशी पाप नाशिनी बन जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शततिला एकादशी का व्रत कथा क्या है, व्रत महात्म्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत कथा महात्म्य क्या है, आप कृपया वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, ये एकादशी शततिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पाप नाशिनी एकादशी है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त को एक बार दालिब ऋषि जिज्ञासा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे पृथ्वी लोक में जितने भी मानव है जो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, दूसरों का चीजों का हरण करना, ये सब पाप में रत होते हैं, तो इन पापों के कारण वो लोग नरक में जाते हैं। तो ये पापों से और नरक में जाने से उनको कैसे मुक्ति मिल सकता है, कृपया आप ये हमें बताइए। अथवा कुछ भी ऐसा कर्म हो, ऐसा दान हो जो करने से उनको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगा, तो आप कृपया वो हमारे सामने हमको वो उपदेश करें। तब मुनि पुलस्त दालिब ऋषि को कहते हैं कि हे महाभाग, आपने ये बहुत ही गोपनीय रहस्यजनक एक सवाल हमसे पूछा है। इस सवाल का जवाब स्वयं ब्रह्मा जी और इंद्र के पास भी नहीं है और वो ना कभी किसी को बताते हैं, पर ये सवाल का जवाब हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। फिर पुलस्त मुनि बोलते हैं कि माघ मास में शुचि अर्थात जो साफ सफाई में रहने वाले जो इंसान है, जितेंद्रिय अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, इनसे मुक्त होने वाले जो व्यक्ति है, वो हरि को स्मरण करते हुए स्नान करके उसके बाद उनको जल द्वारा जल अर्पण करके उनका प्रदक्षिण करेंगे। उसके बाद वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा में अगर कोई विघ्न घटा हुआ हो तो वो श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे। रात्रि काल में भगवान को पूजा अर्चना करते हुए होम यज्ञ आदि करेंगे। उसके साथ साथ चंदन, अगरू, कर्पूर इत्यादि के साथ नैवेद्य तैयार करके श्री कृष्ण को निवेदन करेंगे। कृष्ण कृष्ण कृपालु त्वं गति नाम गतिर्भव इत्यादि मंत्र के साथ श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। हे कृष्ण, हमारे प्रति संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, ये बोलते हुए ब्राह्मण आदि को दान करेंगे। ब्राह्मण आदि को वस्त्र आदि के साथ साथ तिल का दान, स्पेशली तिल का दान करेंगे। और पुलस्त मुनि बोलते हैं कि जो तिल दान करेंगे उन तिलों से जितने भी वृक्ष बनेंगे, उन वृक्षों के जितने की शाखा प्रशाखाएं जितने भी बनेंगे, उतने सालों तक उनको, जिन्होंने दान किया है, उनको स्वर्ग लोक में वास मिलेगा। फिर श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, एक समय में देवर्षि नारद जी ने भी मुझे शततिला एकादशी का जो व्रत कथा महात्म्य है वो पूछा था, तो तब हमने ये कथा जो है ये सुनाई थी इस प्रकार की।
पुरान काल में मर्त्यलोक में अर्थात पृथ्वी लोक में एक अत्यंत भक्तिपरायणा ब्राह्मणी वास करती थी। उपवास आदि करते करते उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। वो हमेशा ही अतिशय तृष्णा युक्त रहती थी। वो महासती ब्राह्मणी अन्न से द्रव्यादि ग्रहण करती थी और फिर वही द्रव्य देवता, ब्राह्मण, कुमारी आदि के बीच में वो दान कर देती थी। लेकिन कभी भी उन ब्राह्मणी ने भिक्षुक को भिक्षा नहीं दिया और किसी ब्राह्मण को अन्न दान नहीं किया था। इसी प्रकार बहुत साल बीत गए तो तभी एक दिन श्री कृष्ण ने ये सोचा कि ये ब्राह्मणी का जो शरीर है बहुत ही क्षीण हो गया है उपवास आदि के कारण, और ये वैष्णवगण आदि को अर्चना भी करती लेकिन कभी उनको अन्न दान नहीं किया। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, कपिल रूप धारण करके हाथ में एक ताम्र का पात्र लेते हुए वो ब्राह्मणी के वहाँ चले गए। वो ब्राह्मणी के पास गए और उनसे भिक्षा मांगा। ब्राह्मणी ने उनको देखकर बोला कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ जाने वाले हो, कृपया हमें बोलिए। तो उसके जवाब में श्री कृष्ण ने बोला कि हे सुंदरी, आप हमें भिक्षा दीजिए। और ये सुनते ही ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वो क्रोध में ब्राह्मण के अर्थात श्री कृष्ण के जो पात्र था उसमें एक मिट्टी का मृत पिंड अर्थात मिट्टी का एक ऐसा ढेला होता है वो दे दिया उनके पात्र में, और फिर उसे पाकर श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत ही चले गए। उसके कुछ सालों के बाद ब्राह्मणी ने इतना सारा उपवास किया, व्रत किया, उसके फल स्वरूप उन्होंने स्व शरीर में ही वो स्वर्ग में चले गए। और मृत पिंड जो मिट्टी का ढेला उन्होंने जो दान किया था श्री कृष्ण को, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को, तो उसके फल के प्रभाव के कारण उनको स्वर्ग में एक गृह भी प्राप्त हुआ। किंतु हे नारद, उस घर के अंदर, उस गृह के अंदर कुछ भी नहीं था, ना चावल था, ना अन्न था, ना कुछ था। तो ये देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वो श्री कृष्ण के पास गए और जाकर उनसे बोला कि हे प्रभु, हमने पूरा जीवन इतना सारा व्रत किया, उपवास किया और उसके फल में हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक घर मिला और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणी को जवाब दिया कि आप अपने घर जाइए और जाकर अपने घर का जो दरवाजा है वो अंदर से लगा लीजिए। जब सभी को पता चलेगा, देव पत्नी गणों को पता चलेगा कि कोई एक महेश ब्राह्मणी जो स्वस्थ शरीर में स्वर्ग में आ गई है, तो आपके दर्शन के लिए सारे देव पत्नीगण जरूर आपके पास जाएंगे और वो आपके दर्शन करना चाहेंगे। लेकिन तब आप अपने घर का जो दरवाजा है वो अंदर से मत खोलना, लगाए रखना। तब आपसे जब देव पत्नीगण विनती करेंगे कि आप दरवाजा खोल दीजिए, तब आप उनसे ये प्रार्थना करना कि हमें शक्तिला एकादशी व्रत का फल प्रदान करिए, तभी हम अपना जो दरवाजा है वो खोलेंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। फिर देव पत्नीगण उनके दर्शन के लिए गए और उन्होंने वैसा ही दरवाजा बंद करके रखा और फिर उन्होंने बोला कि हमें शक्तिला एकादशी व्रत का फल प्रदान करिए, तभी हम दरवाजा खोलेंगे। और ये सुनते ही देव पत्नी में से एक जो है जनेका देवी, उन्होंने तभी उनको शक्तिला एकादशी व्रत का जो फल है वो प्रदान किया। और ये फल प्राप्त होते ही ब्राह्मणी एकदम दिव्य कांति विशिष्टा हो गई और उनका जो घर है वो धन अन्न से भरपूर हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और उनका दर्शन करके देव पत्नीगण भी अपने अपने जगह पे प्रस्थान कर लिया। फिर श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि हे नारद, अतिरिक्त विषय तृष्णा करना भी उचित नहीं है, अर्थात अतिरिक्त चाहना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितने भी संपत्ति है, जो भी है, उसी से हम जितना हो सके उसका दान कर सकते हैं। और शक्तिला एकादशी में हमें स्पेशली तिल का दान करना है। ऐसा करने से मानव का जितना भी जन्म होगा, बाद में भी अगर जन्म हुआ तो उन सारे जन्मों में वो आर्य को लाभ करता है, अर्थात उन्हें कभी कोई भी रोग नहीं होता है। इस शक्तिला एकादशी के व्रत के प्रभाव से दारिद्रता, शारीरिक जो कष्ट होता है, शारीरिक अशुस्थता और दुर्भाग्य, ये सब नाश होता है। तो यही था शक्तिला एकादशी व्रत का व्रत कथा और व्रत महात्म्य। तो अब हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि एकादशी पालन कैसे करना है। एकादशी के पहले दिन हमें एकादशी का ये संकल्प मंत्र बोल के हमें एकादशी का संकल्प करना है, भगवान का पूजा अर्चना करना है। उसके बाद एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर नहा धो के भगवान का पूजा अर्चना करना है। और हम क्या खाए क्या नहीं खाए, एकादशी में हमें रबी फसल नहीं खाना चाहिए, जो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। ये सब हमको बिल्कुल नहीं खाना है। तो हम क्या खा सकते हैं, हम दूध खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी भी खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, ये सब हम खा सकते हैं।
हम कुछ कुछ सब्जियां भी खा सकते हैं बॉईल करके, अगर किसी को खाना है तो खा सकते हैं। तो शक्तिला एकादशी में एक एक्सेप्शन है जो बाकी एकादशी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। क्या है ये कि शक्तिला एकादशी में हम तिल भी खा सकते हैं, तिल ग्रहण कर सकते हैं। तिल भी एक रबी फसल में ही आता है, लेकिन शक्तिला एकादशी में हमको तिल खाने के लिए बोला है, तिल भोजन के रूप में हम ग्रहण करने के लिए हमको बोला गया है। तो तिल हम शक्तिला एकादशी में ग्रहण कर सकते हैं, उससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो हमें बोला गया है। लेकिन बाकी के एकादशी में हमें तिल नहीं खाना है, सिर्फ इसी में हम खा सकते हैं। तो एकादशी के दिन हमें जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा नाम का जाप करना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, भजन गाना चाहिए। जितना हो सके वो दिन हमें भगवान के साथ ही कनेक्टेड रहना है, तभी हमारा जो एकादशी व्रत है वो सफल होगा। तो उसके अगले दिन द्वादशी के दिन हमें समय अनुसार अलग अलग जगह का जो व्रत तोड़ने का समय होता है, जो पारण समय होता है, वो भी हम देने वाले हैं, अब देखना। तो उस समय के अनुसार ही हमें व्रत तोड़ना है और फिर व्रत हमें ये पारण मंत्र बोल के हमें व्रत तोड़ना है। व्रत तोड़ के हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? हम व्रत तोड़ के भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भोग लगाते हैं भगवान को, अन्न हो गया, फल हो गया, उसके बाद हम भगवान को भोग लगा के हम अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग जगह का पारण समय क्या क्या है। तो 18 जनवरी को आप भी एकादशी का व्रत जरूर से रखना। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि सभी लोगों को शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य, पारण समय, सब इन सब के बारे में पता चले। और नीचे कमेंट्स करके बताना अगर आपका कोई वीडियो रिक्वेस्ट भी है हमारे लिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और इस तासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।